हमारे शरीर में गैस और एसिडिटी की समस्या क्यों होती है, ये जानना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खान पान ऐसे हो गए हैं, ऐसे भोजनों का मनुष्य इस्तेमाल करने लगा है जिनको खाकर गैस बनना, एसिडिटी होना जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। और ये छोटी सी समस्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। किसी भी रोग के उपचार से पहले अगर उस रोग के होने वाले कारणों पर ध्यान दिया जाए या उनके ऊपर रोक लगा दी जाए तो उस रोग से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए किसी भी बीमारी के होने से पहले उसके कारणों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। आज हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमारे पेट में गैस बनती है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेदिक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं पेट में गैस या एसिडिटी बनने के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है, जितनी हमें भूख होती है, जितनी शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उससे अधिक मात्रा में अगर भोजन लिया जाए तो गैस की समस्या बनना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं तो सारा का सारा भोजन पच नहीं पाता। जितना शरीर को जरूरी होता है उतना शरीर हजम कर लेता है और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है भोजन का, वो हमारे पेट में सड़ने लगता है, जो गैस को ज्यादा रिलीज करता है और गैस की समस्या शरीर में बढ़ जाती है। दूसरा है ज्यादा तेल से बने हुए भोजनों का सेवन करना। जब भी हम बाहर जाते हैं हम हमेशा तली हुई चीजें, तेल से बनी हुई चीजें, और हम सब्जी भी लेते हैं तो उसके ऊपर भी जो तड़का लगाया जाता है सब्जी में, वो ऊपर तैरता हुआ हमें मिलना चाहिए। वो बड़े चाव से खाते हैं। होटलों में जाते हैं, सब्जी ऊपर से बिल्कुल आपको तेल ऊपर तक मिलेगा। तो ऐसे भोजन खाने से भी शरीर में गैस की समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा कारण है जठर अग्नि का कम हो जाना या अपच की समस्या, भोजन ना पचने की समस्या। कुछ लोगों के शरीर में भोजन पचाने के जो रस होते हैं वो अगर कम मात्रा में बनने लग जाए तो पूरे भोजन को हजम नहीं किया जा सकता, जिससे अपच की बीमारी हो जाती है, यानी भोजन न पचने की बीमारी हो जाती है। भोजन न पचने की बीमारी से ज्यादा खाया हुआ भोजन हम कैसे हजम करेंगे, हमारा शरीर कैसे उसको हजम करेगा। हजम नहीं होगा भोजन तो भोजन सड़ने लगेगा और ज्यादा गैस रिलीज करेगा और शरीर में गैस की समस्या पैदा हो जाएगी। अगला कारण है बड़ी आंत में सूजन आ जाना। जब हमारे बड़ी आंत में किसी इन्फेक्शन की वजह से या आंत में कीड़े होने की वजह से उसके अंदर सूजन आ जाती है तो जब खाया हुआ भोजन उससे गुजरता है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता और गैस ज्यादा रिलीज होने लग जाती है, पेट में गैस बनने लग जाती है। अगला कारण है भोजन का अच्छी तरह से चबाकर ना खाना। जब हम भोजन को अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते हैं तो जो भोजन गिरने वाले होते हैं वो बड़ी संख्या में या बड़े साइज के हिसाब से हमारे पेट में चले जाते हैं और वो अच्छी तरह से नहीं पाते। जो काम हमारे दांतों ने करना चाहिए, दांतों को करना चाहिए, वो काम जब हमारी आंतों को करना पड़ जाता है। और आंत के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं होती जिससे बढ़ने वालों को तोड़ा जा सके। वो सिर्फ उस भोजन के ऊपरी हिस्से के कुछ भाग को ही हजम कर पाती है और जो बाकी का हिस्सा रहता है वो बिना पचे, बिना हजम हुए, बिना उसकी एनर्जी का इस्तेमाल किए शरीर से बाहर झोंका तो निकल जाता है। इससे हमारी आंतों को हद से ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे हमारे शरीर में गैस की समस्या बनने लग जाती है। शरीर में गैस बनने का अगला कारण है भोजन के साथ ज्यादा मात्रा में तरल का सेवन करना या जल पीना। जब हम भोजन खाते हैं तो वो जठर अग्नि उद्दीप्त हो जाती है, तेज हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर हम भोजन के साथ आवश्यकता से अधिक अगर जल का सेवन करते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, तो भोजन के साथ मिलकर हमारे पेट में कीचड़ बना देता है और जठर अग्नि को मंद कर देता है। अब जब हमारे शरीर में भोजन का कीचड़ बन चुका है तो वो पूरा का पूरा कैसे हजम होगा, जिससे वो हमारे भीतर ही सड़ने लगेगा और गैस रिलीज ज्यादा होगी, जिससे हमारे पेट में गैस की समस्या बढ़ जाएगी। शरीर में गैस बनने का अगला कारण है भोजन करते वक्त ज्यादा वायु का सेवन करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बोलने से वो नहीं रुक पाते और भोजन करते करते जब हम बोलते हैं, बातें करते हैं तो भोजन के साथ हवा भी हमारे पेट में प्रवेश कर जाती है।
भोजन करते वक्त बोलने से जो हवा फेफड़ों में जानी चाहिए वो हवा हमारे मुख मार्ग के द्वारा पेट में स्थिर हो जाती है और उस हवा का कुछ हिस्सा हमारे पेट में अंदर की तरफ चला जाता है, आंतों में चला जाता है और वो दबाव पैदा करता है जिससे हमारे पेट में गैस की समस्या बढ़ जाती है। शरीर में गैस की समस्या होने का अगला कारण है दाल ज्यादा खाना। कुछ लोग दालों का सेवन ज्यादा करते हैं और दालों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब भोजन का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को हमारा शरीर जब अंदर तोड़ता है तो उससे वायु रिलीज होती है जिससे गैस की समस्या बढ़ जाती है। शरीर में गैस की समस्या का अगला कारण है नींद की कमी। कई बार नींद कम आने की वजह से भी ये समस्या हो जाती है और कुछ लोग अगर मेहनत कम करते हैं भोजन खाने बाद लेट जाते हैं, कुछ लोग आदत होती है खाया और सो गए, ऐसा करने वालों को भी ये समस्या ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हमारे शरीर को 2000 कैलोरी की आवश्यकता है और हम 3000 कैलोरी का भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम मेहनत नहीं करते हैं, उसको खर्च करने के लिए शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विश्राम ज़्यादा करते हैं, तो वो भोजन वो ऊर्जा पूरी के पूरे हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता जिससे वो गैस की समस्या को पैदा करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने मेहनती होते हैं कि वो उनको टाइम ही नहीं होता विश्राम करने का और वो झटपट खाना खाने के बाद अपने काम में जोरों से और अधिक मेहनत करने की वजह से जो हमारा शरीर होता है वो भोजन को पाचन करने की बजाय बाहरी क्रियाओं के कार्य में ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और दिमाग का ध्यान, हमारे मस्तिष्क का ध्यान बाहरी कामों की तरफ बढ़ जाता है और पाचन की तरफ ध्यान नहीं रह पाता। इसलिए तो जो हमने भोजन खाया है और खाने के बाद तुरंत अगर हम ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हमारे पेट में भोजन के साथ उथल पुथल मच जाती है और जिससे भोजन अच्छी तरह से नहीं पच पाता और गैस बनने लग जाती है शरीर में। अगर इन कारणों को हम रोक दें, इन कारणों को हम हटा दें तो हम बहुत ज़्यादा हद तक इस समस्या को बीमारी बनने से रोक सकते हैं। जब तक कारणों का नहीं पता होगा तब तक किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने चाहने वालों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।